सो हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक और नया वीडियो। और ये वीडियो में हम समझने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, और उसमें हम समझेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले चैप्टर 1 के सक्सेसफुली हमने वीडियो रिकॉर्ड्स किए हैं, अपलोड कर दिए हैं मैंने मेरे चैनल पे। आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो कि बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं। मैंने ये जो स्लाइड बनाई है, इसमें एक बॉक्स बनाया है, ये रहा। और इस बॉक्स के आगे बनाई है एक चाबी, यानी कि हम यहाँ पे अनलॉक करने वाले हैं हमारी सारी प्रॉब्लम्स को, और उनको बाहर निकलने दो। और इस वीडियो को ध्यान से देखो, वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, आज सोल्व हो जाएंगी। ओके, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से शुरू करते हैं। स्लिप ऑफ टंग हो गया था। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी से। यहाँ पे एक लेंस, और इसे जूम करके हम देखते हैं किस तरीके से समझा जा सकता है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है क्लास 8 में। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, ये बराबर हो जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। कुछ बच्चे इसको इस तरीके से भी याद करते हैं, या कुछ बुक में इस तरीके से भी लिखा हुआ आता है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ही चीजें क्या है, सेम है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहले हम करेंगे a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, और फिर 2 से a और b को दोनों को हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये दोनों ही आइडेंटिटी सेम है। देखो, a स्क्वायर आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है, और 2ab भी आ रहा है। बस हमने उसको बीच में ला दिया, बोले अकेले मत रहे, बीच में आ जा। ओके, इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी हमारे, पता नहीं इसमें क्यों गड़बड़ हो रही है, एक और आइडेंटिटी हमारे साथ में आ जाती है, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसे भी ऊपर वाले की तरह से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आपके पास में यहाँ पे भी माइनस 2ab बीच में लिख दिया गया है। मैं ऐसा इसलिए लिख के आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बुक में इस तरीके से लिखी हुई होती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सर ने तो हमें कुछ और बताया और यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, बुक में कुछ और है, ये दोनों ही एक ही चीज है। थर्ड आइडेंटिटी हो जाती है हमारी, देखो ये जो 1 2 3 तीन आइडेंटिटी जो अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है, ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी हमने क्लास 8 में पढ़ी हुई है। आइडेंटिटी इस बार सही निकला था। ओके, तो ये तीनों की तीनों हमने क्लास 8 में पढ़ी हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि आपको आती होगी, और अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम हैं ही समझाने के लिए यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास में ये a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, यहाँ b और यहाँ पे भी b। जब आपके पास दोनों ब्रैकेट में सेम वेरिएबल्स हैं या सेम नंबर्स दिए गए हों, और बीच में उनके प्लस या माइनस दिया गया हो, ठीक है, एक में प्लस हमको दिया गया है और एक में हमको क्या दिया गया है, माइनस हमको दिया गया है, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमको एक बार a का स्क्वायर कर देना है और एक बार क्या कर देना है, b का स्क्वायर कर देना है, और बीच में हमेशा हमेशा क्या लगने वाला है, माइनस लगने वाला है। ठीक है, चलो इसे फटाफट से साफ कर देते हैं, ये तो रहने देते हैं। ओके, तो हमारे पास में तीन आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास क्लास 8 से थी, जो कि हमें आती होंगी, नहीं आती है तो अब आनी चाहिए। ठीक है, इजी है, हमें सिर्फ याद करनी है, और क्वेश्चन करते करते हमें याद हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें पहले आपको क्या करना है, ए बी सी का स्क्वायर करके लिख देना है, तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ जब दो वेरिएबल थे प्लस में, तो हम 2 के साथ a और b को ही मल्टीप्लाई करते थे। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, b को c से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, c को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास बन जाता है 2ab 2bc और 2ca। ठीक है, सबसे पहले तीनों का किया स्क्वायर, फिर उन दो 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 का पेयर बना के हमको करना है 2 से मल्टीप्लाई। ओके, इजी थी। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी समझते हैं, वो है हमारे पास क्यूब के साथ में, और वो है a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले आपने किया a का क्यूब, फिर b का क्यूब,
फिर 3ab और a प्लस बी हमारे पास में ब्रैकेट में आ गया। इस आइडेंटिटी में भी हमें एक और तरीके से ये लिखी हुई मिल जाती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। एक्चुअली कुछ नहीं किया, इस पूरे पार्ट को 3ab को हमने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। तो जब फर्स्ट आपने a से मल्टीप्लाई किया तो आपको 3a स्क्वायर बी मिल गया। ठीक है, उसके बाद जब आपने b से मल्टीप्लाई किया तो आपको 3ab स्क्वायर मिल गया। आसान था, इजी था। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये हो गए हमारे टोटल 5 फॉर्मूले। ठीक है, जिसमें से 3 हमारे पास थे पुराने क्लास 8 से। फोर्थ और फिफ्थ हो सकता है हमारे लिए नए हो। फोर्थ तो नया है ही, फिफ्थ भी नया ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, सिक्स्थ फॉर्मूले पे। जो पहले अभी हमने आइडेंटिटी समझी थी वो प्लस वाली थी, अब इसी को हमने कर दिया है किसमें, माइनस में। तो जहां जहां पहले वाली आइडेंटिटी में प्लस था वहां वहां क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, जहां जहां पहले प्लस था वहां क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ओके, तो हमारे पास में ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। और इसी का वो जो दूसरा वाला तरीका है लिखने का वो भी हम यहाँ लिख देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस करके हो जाता है प्लस। ठीक है, तो ये हो गया 3ab स्क्वायर। इस तरीके से ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी कुछ। ओके, तो ये हो गई हमारी एक और आइडेंटिटी। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, उसकी वजह से कुछ अटक गई थी वीडियो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी। इसके बाद हम आते हैं सेवंथ आइडेंटिटी पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी है। देखो है प्लस, यहाँ पे भी आया प्लस, लेकिन ए बी जहां लिखा है वहां आपने क्या लगाया है, माइनस लगाया है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आपको दिखेगा ए क्यूब बी क्यूब, पहले उन दोनों से हटा दो क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो उनको a प्लस बी, सिर्फ क्यूब हटा देना है। फिर एक और ब्रैकेट बनाओ, उसमें लिखो उन दोनों का स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब जो ए बी बचा आपके पास उसको लिख दो मल्टीप्लाई में माइनस साइन के साथ में। ठीक है, जब प्लस आएगा तो एक बार माइनस आएगा वो ए बी के साथ में। तो ये हो गई हमारी सेवंथ आइडेंटिटी। एट्थ आइडेंटिटी पे आते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में इस बार माइनस रहेगा, a माइनस बी, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास माइनस रहेगा यहाँ। उसके बाद यहाँ हमारे पास में सभी जगह क्या है, प्लस है। ओके, इजी है आइडेंटिटी। इसके बाद नाइन्थ वन और लास्ट हमारी, जो कि काफी अच्छी भी है, इंटरेस्टिंग है। ओके, अच्छी से मतलब इंटरेस्टिंग है, दिखने में सुंदर की बात नहीं कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो ये हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का एडिशन, ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लीकेशन में अब हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ओके, इस आइडेंटिटी में ये ध्यान रखना, टू का कोई रोल नहीं है। ध्यान से देखो, हमने ये वाली क्यू वाली आइडेंटिटी लिखी थी, यहाँ लिखी थी, यहाँ भी लिखी है। यहाँ पे कहीं भी जो आप मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं ए बी बी सी सी ए, इनके साथ में कहीं भी टू मल्टीप्लाई में नहीं है। लेकिन जब आप स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कर रहे थे तो ए बी सी सी ए इन सबके साथ क्या आ रहा था, टू आ रहा था। तो इस तरीके से आप अपना एक छोटे छोटे कंफ्यूजन है जिनको खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटीज। चलो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और सीखते हैं कि कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है। ये है हमारे बचपन वाली आइडेंटिटीज। ठीक है, जो हमने क्लास 8 में कई सारे क्वेश्चंस किए थे इन पे बेस्ड। ओके, तो मैंने इनको इसलिए लिया है ताकि हम एक बार रिवीजन कर लें। सॉल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास में एक तो ये सॉल्यूशन लिखने की ना मेरी आदत सी पड़ गई है। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं यहाँ से। इस आइडेंटिटी को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर 3x पूरे को हमें a बोलूं प्लस 4y को मैं b बोलूं, तो अगर आप देखेंगे तो ये आइडेंटिटी बन किसकी गई है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। और वो आइडेंटिटी अभी अभी मैंने सीखी थी, क्या थी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलो फटाफट से सोल्व कर देते हैं इस आइडेंटिटी पे इसको। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले अलग से आइडेंटिटी को लिख ही देता हूं। ठीक है, ताकि सामने के सामने दिखती रहेगी तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। इसे यहां से क्लीन करते हैं। ओके,
तो हमारे पास ये आइडेंटिटी है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a मतलब 3x मल्टीप्लाई b मतलब 4y बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर। तो ये हो गया 4y का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर, 3 3 जा 9 और x इंटू एक्स हमें मिलेगा x स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 xy, और यहाँ 4y के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16 एंड 14y स्क्वायर हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, अब ये आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि x स्क्वायर वेरिएबल और कहीं नहीं है, ऐसे ही y स्क्वायर वेरिएबल कहीं और नहीं है। इन शॉर्ट लाइक टर्म्स नहीं है, दे ऑल आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अनलाइक टर्म्स का मतलब यहाँ पे उनके किसी के भी वेरिएबल एक जैसे नहीं है, तो हम प्लस या माइनस अनलाइक टर्म्स में नहीं कर सकते हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म में ही कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के अलावा कहीं और एक्स स्क्वायर होता यानी वो दोनों लाइक टर्म्स कहलाती, तो मैं उन्हें प्लस या माइनस कर पाता। ठीक है, चलिए बी पार्ट हम यहाँ पे लेते हैं, मैं उसे यहाँ लिख लेता हूं बी पार्ट को वापस। ठीक है, तो वहां मेरे पास में a जो है वो हो जाएगा 2x, मैं अलग से यहाँ पे a और b को मेंशन कर देता हूं, और b मेरे पास में हो जाएगा, b हो जाएगा 1/3x। ठीक है, अब हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा a है कौन सा b है, उसके बाद ये आइडेंटिटीज इंप्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं a का स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, देखो बीच में माइनस है तो 2ab माइनस के साथ में आएगा, तो 2 इंटू ए क्या है 2x और b क्या है हमारे पास 1/3x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास ये हो जाता है 4x स्क्वायर, x से x कैंसिल, 2 2 जा 4/3। ओके, x का काम खत्म हो गया इस वाले टर्म में। उसके बाद हमारे पास बचता है 1/9x का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास में यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर हमको यहाँ मिलता है, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यहाँ पे x की जगह होना चाहिए था y। ओके, क्योंकि इस तरीके से तो हमको लाइक टर्म्स मिल रही हैं और हम यहाँ पे इनको करने वाले हैं ऐड, तो मैं इनको क्या करता हूँ, क्वेश्चन को करता हूँ थोड़ा सा चेंज। यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ है, x की जगह हम करते हैं यहाँ पे y, ये नहीं हट रहा है इरेजर से, तो इसे कट करते हैं और डिफरेंट इंक के साथ में हम लिखते हैं y यहाँ पे। ठीक है, और अब जहां जहां हमारे पास में x था वहां वहां हम करने वाले हैं y। ठीक है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को पूरे को ही रब कर देता हूं, ताकि फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। ये मुझे डाउट ही था इसमें कुछ गड़बड़ है, मैंने कहीं टाइपिंग में मिस्टेक कर दी। ओके, तो एक और चीज यहाँ से एक और x हटा देते हैं, ये गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में है y एक्चुअली। ठीक है, इसको वापस से सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/3y मल्टीप्लाई ये हो गया 1/3y का होल स्क्वायर, फिर ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4x/3y मल्टीप्लाई ये हो गया 1/9y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में हमारा आंसर। ठीक है, वैसे जो हमने पहले किया था हम उसको आगे भी सॉल्व कर सकते थे, बस मुझे ये सिखाना था कि यहाँ पे जब इस तरह का क्वेश्चन होगा और अनलाइक टर्म्स होंगी तो हमें उनको किस तरीके से फाइनल अपने आंसर वाले स्टेज पे छोड़ना है। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे अभी यहाँ पे,
कि 2x से पहले इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर 3y से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। हमने आज ही एक आइडेंटिटी पढ़ी है, अभी अभी आज ही, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्या थी? कहाँ गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई, ये रही। ओके, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी मिल रहा है? इसको a बोले, इसको b बोले, तो ये भी a हुआ और ये भी b हुआ, तो a प्लस बी, a माइनस बी हमको मिल रहा है, मिल रहा है। ओके, तो जब ये हमको यहाँ पे दिख रहा है तो इसका मतलब हमें करना क्या है कि ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास है, तो ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस छोटू से क्वेश्चन को पहले आइडेंटिटी एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो ये हुआ a प्लस बी की फॉर्म में, और ये हुआ a माइनस बी की फॉर्म में। तो ये आइडेंटिटी हमारी बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a हमारा यहाँ 2x है और b हमारा यहाँ पे 3y है। ओके, तो अब हमारा आंसर क्या हो गया? a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 4x स्क्वायर और 9y का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। जब हमें डायरेक्ट ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी तो हम ये सब लिखेंगे ही नहीं, हम इस क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट इस स्टेप पे आएंगे और इस स्टेप पे हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। इजी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये भी उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या ये x माइनस वन और x प्लस वन मुझे a माइनस बी और a प्लस बी की कुछ हिंट दे रहा है? यस, ठीक है। तो मेरे पास में इन दोनों को मैं क्या करूंगा, सिर्फ इन दोनों पे मुझे फोकस करना है, इस पार्ट को मुझे देखना ही नहीं है, उसे छुपा दो अभी, ठीक है, ऐसे हाथ से छुपा देते हैं। मैंने जब इन दोनों को देखा तो यार a माइनस बी, एक्स माइनस वन को मैं बोल रहा हूँ, a प्लस बी एक्स प्लस वन को बोल रहे हैं, तो यार ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल यस। तो आप यहाँ पे a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर करिए, ठीक है। फिर आपके पास माइनस, देखो इस आइडेंटिटी में हमेशा बीच में माइनस ही आएगा, तो माइनस और प्लस के बीच में कभी कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में आ जाता है वन का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो मैं यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन ही लिख दे रहा हूं, क्योंकि वन का स्क्वायर लिखूंगा तो भी मुझे वन ही मिलने वाला है। अब बचे हुए क्वेश्चन को हम वापस लिख देते हैं। तो वो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की पावर 4 प्लस वन। ओके, फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब मुझे फिर से दो ही पार्ट पे कंसंट्रेट करना है, और वो दो पार्ट है मेरे ये दो पार्ट, ठीक है। देखो, क्या मुझे फिर से a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी मिल रहा है? मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं x, हाँ, इंक चेंज करना भूल गया मैं, इंक चेंज कर लेते हैं। तो मेरे पास ये हुआ क्या, a का स्क्वायर, और a क्या है? एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर यानी उसके ऊपर पावर 2, और माइनस बीच में, और ये वन का स्क्वायर जिसे मैं सिर्फ एज अ वन ही यहाँ लिख देता हूं, और ये एक और ब्रैकेट, और ये बेचारा हमारा x की पावर 4 प्लस वन अभी ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां करते हैं, देखो पावर के ऊपर पावर, एक्सपोनेंट, पावर के ऊपर पावर, क्या जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। जिसको भी एक्सपोनेंट में डाउट है, प्लीज चैप्टर वन की वीडियोस देखो मेरी जाके, मैंने वहां पे एक्सपोनेंट की एक सेपरेट वीडियो बनाई है। ओके, तो आप वो जाकर के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास में ये हो गया x की पावर 4 माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 4 प्लस वन, ठीक है। जितने भी नंबर हैं एक्सपोनेंट में अगर वन आ जाता है तो हमें बड़ा मजा आता है, उसकी पावर कुछ भी हो, आंसर वन ही रहता है, कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधे वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से देखो, x की पावर 4 माइनस वन, एक्स की पावर 4 प्लस वन, क्या बन गया? फिर से क्या बन गया? जल्दी जल्दी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस
1। अब यहाँ पे मैं एक बार स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यानी कि हम जैसे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से, ठीक है, x की पावर 4, x की पावर 4, 4 4 जा 16, नहीं, यहाँ क्या होगा 4 2 जा 8, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा x की पावर 8, x की पावर 16 नहीं करना है। आपको जब भी डाउट हो आप प्लीज उसे प्रॉपरली लिख के पहले चेक करें, लिख लें, ठीक है। स्टेप बचाने के चक्कर में हमको गलती नहीं करनी है। वो स्टेप तो बच गई लेकिन मार्क्स गया, मार्क्स बचाने हमको, स्टेप थोड़ी बचानी है। ओके, तो हमारे पास यहाँ क्या हुआ, x की पावर 8 माइनस 1, और ये मेरा हो गया क्या, फाइनल आंसर। ठीक है, इजी था। हमने क्या किया, a माइनस बी, ए प्लस बी को ढूंढते चले गए, दो दो की पेयरिंग करी और उसके बाद हम यहां तक पहुंचे, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। ठीक है, देखो अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, वो सभी में मैं क्या लगा रहा हूं, आइडेंटिटी लगा रहा हूं। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, नाम ही क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। हमको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी याद नहीं है और आप बैठ गए हो क्वेश्चन सोल्व करने, नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, या तो किसी पेज में लिख के सामने उसको रखो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और अगर नहीं याद लिख रखी है और डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं होगी। आप पहले उसे लिखो। मैंने यहाँ पे अपनी ये स्लाइड 1 और 2 में सारी आइडेंटिटीज लिखी हैं, आप यहां से उनको नोट करो वीडियो को पॉज करके और उन्हें याद करो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं तो कहूंगा कि पेपर में लिख के मत बैठो सामने, पहले याद करो। डायरेक्ट जब यहां होंगी आइडेंटिटीज तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके बनेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें कुछ सीखना पड़ेगा, एक छोटी सी नई चीज, कि हमको जो दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू दी हुई है, हमें उस पे फोकस करना है। तो जो हमसे पूछा गया है वो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सर आप जो कह रहे हो कि जो चीज हमको दी हुई है, यानी जिसकी वैल्यू हमको दी हुई है उस पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि x प्लस 1/x पे कॉन्सेंट्रेट करूं। हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूं मेरे भाई, आप क्या करो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है भाई, इस पे क्या कर लोगे, ये तो फाइंड ही करना है। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं इस क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया है, तो जो दिया हुआ है हम उस पे आ जाते हैं। ठीक है, उससे कुछ तो निकालेंगे। अब हमको यहाँ एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना। ठीक है, हमको यहाँ एलसीएम कुछ नहीं लेना। इस तरह के क्वेश्चन में पैटर्न फिक्स है, आपको दोनों साइड क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब एलएचएस एंड आरएचएस। तो हमने एलएचएस में स्क्वायर किया तो ये बना x प्लस 1/x का स्क्वायर, और यहां अपने स्क्वायर किया तो ये हुआ 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ध्यान से देखो, ये बन रहा है a और 1/x बन रहा है पूरा b। ठीक है, तो आज ही हमने एक आइडेंटिटी सीखी है दोबारा से, वैसे तो 8th में सीख क्या है, कौन सी, a प्लस बी। तो ये तो हो गया आपका x, और यहाँ ये क्या हो रहा है 1/x। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ a मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 1/x का स्क्वायर, और फिर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब क्या, 36। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे x से x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये तो गया, क्या बचा हमारे पास में, 2 बचा। ठीक है, इस पार्ट को ऐसे के ऐसे ही लिखते हैं। ओके, 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। क्या मुझे यही चीज जो फाइंड करनी थी, ठीक है, बीच में से लाइन निकाल दी मैंने एक्साइटमेंट में, यहां से ये जो चीज मुझे फाइंड करनी थी, क्या मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्या ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो क्या करना है, 2 को उस तरफ भेजना है। तो 36 में से हम क्या करने वाले हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ये हुआ 1/x स्क्वायर
तो 36 माइनस 2 और हमारा जो फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जिस चीज की वैल्यू दी हुई है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिस चीज की वैल्यू दी हुई है उसको लिख लेना है और उसका करना है, अगर स्क्वायर पूछा है तो उसका क्या करना है, पहले स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करेंगे तो हमको जो चीज पूछी गई है, अभी मैं बोल रहा था पहुंची गई है, सॉरी, पूछी गई है, वो हमें एक्सपेंड जब हम करेंगे आइडेंटिटी लगा के तो मिल रही है और उसी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने अभी अभी सीखा था जिसकी वैल्यू हमको दी हुई हो हमें उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मैंने लिख लिया यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और ये भी लिख लिया मैंने एक्स वाई इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएं तो देखो एक्स वाई की मैंने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, लेकिन x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर करूं, दोनों साइड अगर स्क्वायर करूं तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा कुछ काम बढ़ेगा आगे, तो मैं इसी पार्ट पे कंसंट्रेट करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इसे तो हम गिवन वाले पार्ट की तरह एक बॉक्स में क्लोज कर देते हैं, ये सिर्फ हमने समझने के लिए लिखा था। यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड मुझे मिलता है यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहां मिलता है मुझे 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 12 का होल स्क्वायर हो जाता है 144। ठीक है, समझ में आया। तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होने वाला है कि सर पिछले क्वेश्चन में तो एक्स वाई वाले पार्ट में तो वैल्यूज कट गई थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बचा था। तो कोई बात नहीं ना, यहाँ पे नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो ध्यान से, क्या एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है, आ गई चेहरे पे खुशी, एक्स वाई दिया हुआ है, रख दो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 और एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास में 32 इज इक्वल टू 144। ठीक है, मैथ्स में क्या है, कभी घबराना ही नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में दिया होता है जिसपे अगर कंसंट्रेट करें, बार बार पढ़े, ध्यान से देखें तो सोल्व होना पक्का है, क्योंकि दिया ही सोल्व होने के लिए है, अटकाने के लिए थोड़ी दिया है। ठीक है, बस हमको क्या रखना है, कॉन्फिडेंस। ओके, खुद पे, क्वेश्चन पे नहीं, खुद पे। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ये हो जाता है 64 इज इक्वल टू 144। और अब हम इसको करने वाले हैं क्या, दूसरी साइड टाटा बाय बाय ट्रांसफर करने वाले हैं इसका यहाँ से, और ये हो जाता है 144 माइनस 64। ठीक है, हम यहाँ पे एक स्पेस बना लेते हैं, तो हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 4 माइनस किया तो 0 और 14 में से 6 गए तो 80। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया है आंसर। हमसे पूछा भी क्या गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल के बताओ। ठीक है, चलो जल्दी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ये है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे 9x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम उस आइडेंटिटी पे पहुंचते हैं जहां से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को हेल्प मिलेगी, और वो आइडेंटिटी है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर 2bc और 2ca। तो हम इसको करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इसी आइडेंटिटी से। ओके, जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पे।
ठीक है। 9x हो गया है हमारा a, 2y हो गया है b और z हो गया है हमारा c। तो हम यहां लिखते हैं a स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर और z स्क्वायर, तो ये हो गया c का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। फिर प्लस है सब जगह, तो 2ab हमको करना है, तो 2 इंटू 9x इंटू 2y। ठीक है, ये है हमारे पास a और ये है b और ये है हमारे पास c। तो 2ab अभी हमने करा, फिर प्लस 2bc हमको करना है, तो 2 इंटू 2y इंटू c यानी कि z। अच्छा, मैं बोलते बोलते c लिखने वाला था अभी वहां। फिर प्लस, फिर हो गया हमारे पास में यहाँ पे 2 इंटू सी ए, ओके, यानी कि z इंटू 9a। अब हम इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो 9x का स्क्वायर यानी 81x स्क्वायर, 2y स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, z स्क्वायर और 9 टू जा 18, 18 टू जा 36x y, ओके। फिर ये वाले का पार्ट 9 टू जा 18, 18 टू जा 36 और x और y एज इट इज। फिर है 2 टू जा 4 और z के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 1 जा 4, तो ये हो गया 4y z। ठीक है, अब तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 2 इंटू 9, ये z है एक्चुअली, मेरा 2 और z एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ इस 2 पे ताकि ये अलग दिखे, इस पे ऐसे गोला बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास हुआ ये 9 टू जा 18 z a, ओके। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स अनलाइक मिल रही हैं। ठीक है, अभी अभी मैंने इस वीडियो में पहले बात करी थी लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइक टर्म्स में अगर मैं एक्स स्क्वायर देखने जाऊं, क्या उसकी जैसी कोई टर्म है? नहीं है। वाई स्क्वायर नहीं है, जेड स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई कहीं नहीं है, वाई जेड कहीं और नहीं है, जेड ए भी कहीं और नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सारी ही टर्म्स क्या है? अनलाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स को हम ना तो प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? खुशी मनानी पड़ेगी कि आगे सोल्व नहीं करना पड़ रहा है, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। लाइक टर्म्स होती तो एक स्टेप और बनानी पड़ती। ठीक है, तो आई होप आपको इस आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी का हम लेते हैं बी पार्ट, और मैं उस पार्ट को पहले लिखूंगा थोड़ा सा अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह उसने क्या दे दिया है? माइनस दे दिया है। वैसे तो हमको वो डायरेक्ट ही कर लेना है, लेकिन फिलहाल समझाने के पर्पज से मैं उस क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखने वाला हूं। ठीक है, फिर मैंने प्लस लगा दिया और -3z लगा दिया और इस पे हो गया स्क्वायर। ठीक है, ए, ये पूरा हो गया बी और ये पूरा हो गया क्या? सी। क्या किया? ब्रैकेट के अंदर मैंने उनको बांध दिया, ठीक है, रख दिया, और बीच में क्या लगा दिया? प्लस। क्या मैंने क्वेश्चन चेंज किया? नहीं। कैसे? भाई जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो प्लस माइनस फिर से क्या होगा? माइनस, प्लस माइनस फिर से क्या होगा? माइनस। तो यही तो क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बस मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको ऐसा कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। जब समझ में आ जाए तो ये करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपना मल्टीप्लीकेशन और साइन चेंज करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमारे पास में a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर हमारे पास में देखो, जब नेगेटिव नंबर का भी आप स्क्वायर करोगे तो आंसर प्लस में ही आएगा। कैसे भाई? -2y का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? -2y इंटू -2y, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास में? प्लस। तो जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तब तो आपको निश्चिंत रहना है, बेफिक्र रहना है कि यहाँ माइनस आएगा या प्लस, यहाँ प्लस ही आना है। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और y का स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस ही आना है। 3 का स्क्वायर हुआ 9 और z का स्क्वायर हो गया z स्क्वायर। अब हमको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो देखो, मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में ये क्या होने वाला है? तो यहां हमारे पास में क्या हो जाएगा? -2xy।
-2xy। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो अब BC का हमको करना है। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, साइन प्लस। ओके, और फिर हम करते हैं 3 2 जा 6 और ये हो गया हमारे पास में YZ। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, Z, एक मिनट, YZ, इसको जब अब हमें आगे करना है तो हमको क्या करना है, C और A को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं एक बार लाइन को। तो C और A को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से लेके यहां आना है, और यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस फिर से क्या हो गया मेरे पास, माइनस हो गया। तो मैं यहाँ करता हूं माइनस, और ये हुआ 3 1 जा 3, और ये हो गया मेरे पास में ZA। ओके, अब हम इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, सिर्फ साइन का ही हमको ध्यान रखना था। ओके, देखो फिर से समझते हैं। A का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 माइनस में था, स्क्वायर किया प्लस में ही आ गया 4y स्क्वायर। फिर C का किया, वो भी प्लस में ही आना था, तो वो हो गया 9z स्क्वायर। A भी आपने किया तो आपके पास हुआ -2 और x प्लस -2y। तो आपके पास प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, -2xy। ठीक है, फिर आपके पास में ये वाला हुआ, इसको जब आपने किया तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। तो ये हो गया प्लस यहाँ पे साइन, और 3 2 जा 6 और YZ एज इट इज। फिर आपने ये वाला किया तो प्लस माइनस माइनस, और 3 1 जा 3, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है। ओके, तो 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस और ZA एज इट इज। अब मैं बोलने वाला हूं कि यही मेरा क्या हो गया है, आंसर। थैंक्स टू अगेन अनलाइक टर्म्स। ठीक है, सारी की सारी क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं, तो आप आगे कुछ सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये जरूर हमको इंश्योर करना है कि आगे सोल्व नहीं हो रहा है। ओके, देखो एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, जेड है कहीं नहीं है, वाई जेड कहीं नहीं है, एक्स वाई कहीं नहीं है, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। आगे मैं प्लस माइनस कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर अनलाइक टर्म्स है तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं। देखो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, वाई को जेड से किया, बस क्या नहीं कर सकते हैं हम लोग, प्लस और माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे। हमको दिया हुआ है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और फाइंड करना है हमको ये वाला। अगर ध्यान से अगर हम सोचें कि अभी अभी हमने कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है जिसमें मुझे ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो जरा जल्दी से उस आइडेंटिटी को मैं दिखाता हूं आपको। स्लाइड चेंज करते हैं, और वो आइडेंटिटी हमारे पास में यही रही जो मैंने अभी यहाँ पे ये लाइन से क्लोज, क्या बोले, एनक्लोज की हुई है। बोलना ही नहीं आया क्या बोलना है। ओके, मैंने यहाँ पे एनक्लोज की हुई है जो यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो। क्या मुझे यहाँ पे ए बी बी सी सी ए मिल रहे हैं, क्या मेरे पास में a प्लस बी प्लस सी है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया हुआ है। और अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे, ये सारी चीजें हैं वहां पे। तो हम एक काम करते हैं, उसको सोल्व करने से पहले इस आइडेंटिटी को एक बार लिख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि करना क्या है एक्चुअली। तो वो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और वो है हमारे पास में फिर a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हम इसी आइडेंटिटी के अंदर एक चेंज करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मैं इस पूरे पार्ट में से क्या कर रहा हूं, इस पूरे पार्ट में से 2 कॉमन ले लेता हूं, ले सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तो जब मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और ये 2 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट का भाई ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये हो गया क्लोज, वो दूसरा भी है उसको भी क्लोज करना है। ओके,
अब मेरे पास में जब मैं ऊपर देखता हूं तो मैं अपने आप को एक कंफर्टेबल सिचुएशन में पाता हूं कि यार मुझे तो अब सारी वैल्यूज ही तो दी हुई हैं, सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। कैसे? देखो, a प्लस बी प्लस सी, ये रहा a प्लस बी प्लस सी जो मुझे यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी। क्या मैं इसकी वैल्यू जो जीरो दी हुई है रख दूं? हाँ रख दो सर, क्या दिक्कत है, ये रख दिया मैंने जीरो का स्क्वायर। ठीक है, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू लगा देते हैं सभी जगह। ओके, जीरो का स्क्वायर मुझे दिया हुआ है यहाँ पे। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है सर? हाँ दी हुई है, दी हुई है, दी हुई है, ये रही। ठीक है, 20। तो इसकी जगह पे अब मैं क्या रख दूं, यहाँ पे 20 रख देता हूं। तो यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ रख देते हैं 20, और ये 2 को एज इट इज रहने देते हैं। और इसके बाद हमारे पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमको चाहिए, और उसे एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, वो तो हमको फाइंड ही करना है ना भाई। देखो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ना, पूछा है फाइंड, फाइंड लाके दो उसको, चाहिए उसको लाके दो कहीं से भी इसकी वैल्यू। ओके, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो होने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ 20 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए है हमारे पास में। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया हमने, सिर्फ ए बी बी सी सी ए पे रखा। अब क्या करें सर, क्या करें, ये तो जीरो हो गया, अब इधर कुछ सोल्व हो नहीं रहा आरएचएस में। कोई बात नहीं, हमने बचपन में सीखा है 20 को इधर लेके आओ, प्लस का है उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इधर -20 कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 2 ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ पे क्या है, डॉट है, यहाँ पे 2 इनके साथ मल्टीप्लाई में है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। तो मैं जब उस डॉट वाले नंबर यानी मल्टीप्लाई वाले नंबर को दूसरी साइड लेके आऊंगा इज इक्वल टू के, तो मेरे पास में क्या होने वाला है, वो डिवाइड होने वाला है। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और जब मैंने इसे कट किया तो मेरे पास में आंसर आता है क्या, -10 मेरा आंसर हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो मैंने जो कहा था कि आइडेंटिटी आपको याद कर लेनी है, सामने पेपर रख के लिखोगे, पेपर में लिखोगे और फिर सोल्व करोगे, उससे काम नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में आप अटक जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग काम कब करेगा, जब वो आइडेंटिटीज यहाँ स्टोर होंगी। ठीक है, इधर अंदर यहाँ। ठीक है, तो आपको वो याद कर लेनी है, और याद करने के बाद आप फाइन अपने आप को देखोगे कि यार सही में मेरे से क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, और गिव अप तो करना नहीं है, नहीं आए तो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बार बार देखो, समझो कि हमने कहाँ कुछ ऐसा पढ़ा है। आपको जैसे ही माइंड में क्लिक करेगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इस बार आपको क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये वापस आते हैं वहां पे इसी आइडेंटिटी पे, यानी इस वाले उस वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पार्ट फाइंड करके देना है। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन करता हूं आपके लिए होमवर्क, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्व करके प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें, मैं चेक करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, और वो है हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटी। ठीक है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब आपको वो आइडेंटिटी यूज करते हुए इसे एक्सपेंड करना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब है ये। तो हमारे पास आइडेंटिटी थी a क्यूब मतलब 2x का क्यूब, b क्यूब मतलब 3y का क्यूब, और फिर 3ab यानी कि 3 इंटू 2x इंटू 3y, और a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3y। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप, 2 का क्यूब यानी 8, x का क्यूब मतलब x क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 27, और ये हो गया y क्यूब। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और ये हो गया 18xy, और यहाँ पे 2x प्लस 3y। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो एज इट इज ही रहने वाला है।
ठीक है, तो 8x क्यूब 27y क्यूब और ये हो गया 18 टू जा 36, x से x मल्टीप्लाई, x से x मल्टीप्लाई, तो आपके पास वो हो गया x स्क्वायर और y, फिर हुआ प्लस 18 3 जा 54 और x एज इट इज और y से y मल्टीप्लाई, तो आपके पास वो हो गया y स्क्वायर हमारे पास आंसर। ठीक है, फिर से सारी क्या है, अनलाइक टर्म्स, थैंक्स टू अनलाइक टर्म्स। ओके, इसके बाद हम आते हैं बी पार्ट पे। ये था हमारा ए पार्ट और अब हम करते हैं बी पार्ट। वो हमारे पास माइनस में है, ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड है, तो हम उसमें सभी जगह क्या लगाने वाले हैं, माइनस। तो मैं एक काम करता हूं ना यार, ये भी आपका क्या है, होमवर्क, इसका भी आंसर जो है आप मुझे इसमें लाके दें, कमेंट बॉक्स में लाके दें, मैं रिप्लाई करूंगा सही है या गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। x plus 1 upon x is equal to 7, find the value of x cube plus 1 upon x cube। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बोला था, जिसकी वैल्यू दी हुई हो उस पे कंसंट्रेट करना है, जो पूछ रहा है, ठीक है, उस पे तो हम ध्यान देंगे ही नहीं, मतलब ध्यान देना है क्योंकि फाइंड तो वही करना है भाई, लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त उसको अभी एक तरफ रखते हैं। तो ये हुआ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या, 7। अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ये क्यूब आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, क्यूब लूंगा दोनों साइड, दोनों साइड का क्या कर दूंगा, क्यूब। तो हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, आपके पास ये होने वाला है x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब और यहाँ पे ये होने वाला है 7 का क्यूब। ठीक है, अब जब आपके पास ये हो गया तो हम इसे करते हैं एक्सपेंड, तो वही आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, ये है a और ये है b, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हो गया एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब, फिर प्लस 3ab, हाँ 3ab। ओके, a है x और b है क्या, 1 अपॉन एक्स, और फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स, और 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, देखो स्क्वायर और क्यूब हमको डायरेक्ट याद कर लेने हैं, उससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन में टाइम बचता है। अभी जैसे 7 का क्यूब में करने लगता तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है एक्स्ट्रा, मैंने मुझे याद है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो स्क्वायर आपको लगभग 40 तक, क्यूब आपको 15 तक याद कर लें काफी है, और अगर 10 तक भी याद है तो सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, x से तो x कैंसिल कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस यहाँ क्या बचा 3, मैं यहाँ लगाता हूं मल्टीप्लाई, और ये वाली जगह को आप देखें तो ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ दी हुई है 7, तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा ना कि x प्लस 1 अपॉन एक्स। हो गया अब अपना काम इजी, ये है 343। ठीक है, और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 7 जा इज इक्वल टू नहीं करते हैं अभी, 21 यही लिखते हैं, 343, एक सेपरेट प्लॉट बनाते हैं यहाँ पे, जहां पे बनाएंगे हम हमारा बंगला 343 से माइनस करने के लिए। ओके तो यहाँ हुआ मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 21। ओके, जब माइनस करोगे तो 3 में से 1 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, 322 हमारा हो गया क्या, आंसर। ठीक है, कुछ टफ था इस क्वेश्चन में, नहीं था। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमने स्क्वायर किया था, क्योंकि हमको यहाँ स्क्वायर लाना था, यहाँ क्या लाना था, हमको स्क्वायर लाना था। ठीक है, इस बार हमको क्यूब लाना था, तो हमने क्या किया है, क्यूब लेके आए हम लोग, दोनों साइड हमने क्या किया, नंबर्स का क्यूब किया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे इस बार हो गई है थोड़ी सी गड़बड़, बोले सर स्क्वायर दिया है और क्यूब पूछ रहा है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन था तो हमने क्या किया था,
यहाँ पे इसका क्या कर दिया था, डायरेक्ट ही क्यूब कर दिया था। पर सर यहाँ तो हमारे पास में इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो स्क्वायर है, इसका अगर क्यूब करने जाएंगे तो पावर तो ऑलरेडी 3 से ज्यादा हो जाएगी जो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, कोई बात नहीं, आप एक कदम आगे हो अभी इस क्वेश्चन में, तो आप एक कदम पीछे लाओ। एक मिनट, राइटिंग पेन गिरा दिया। ओके, तो आप क्या करो, एक कदम आगे हो तो एक कदम पीछे आओ। अब पीछे कैसे आए सर, बड़ी मुश्किल से तो जिंदगी में आगे बढ़े थे। मैं बोलूंगा आना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद एकदम से आगे बढ़ेंगे और आंसर लेके आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे क्या स्टार्ट करें सर, जल्दी जल्दी बताओ। तो देखो, मेरे को अगर x प्लस 1/x में लिख दूं और इस आइडेंटिटी को अगर मैं एक्सपेंड करूं यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और 2 × x x बड़ा गंदा बनाया मैंने इसको, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं, 1/x। ठीक है, अब पीछे आने की जो मेरी बात थी वो क्या थी कि इस वाली आइडेंटिटी को जब मैं लिखता हूं तो यहां से मैं x प्लस 1/x की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया इस क्वेश्चन में, और वो इसलिए क्योंकि उसकी वैल्यू आ जाएगी तो फिर मैं उसका क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो हम आए एक स्टेप पीछे लेकिन गए सीधे आगे, आंसर निकाल लेंगे हम उससे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x से x कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ एज इट इज लिखते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ ये 7। तो हम ये 7 को एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे 7, और यहाँ बचा हमारे पास में 2। ठीक है, आई होप अब तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ ये स्क्वायर था तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ 9, 7 + 2 के स्क्वायर था तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9। अच्छा, ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है, ऐसा बोलने में आ गया बस। यहाँ स्क्वायर है और यहाँ 7 + 2 क्या हो गया है, 9 हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। ओके, ये इस तरीके से होता है, तो इसको जब इधर भेजा तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। और ज्यादा अच्छे से समझना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक्सपोनेंट वाले चैप्टर पे जाओ, जाके देखो प्लीज। ओके, तो इस एरो को भी हटा ही देते हैं, इसका क्या काम। ओके, तो हमारे पास यहां से x प्लस 1/x √9 जो कि हो जाता है हमारे पास में 3। तो x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास में हो गई है 3। ठीक है, अब क्या मुझे क्वेश्चन में कुछ टफ नजर आ रहा है, ठीक है, क्या मुझे क्वेश्चन में कुछ टफ नजर आ रहा है, नहीं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं और यहाँ पे लिखता हूं उसी पार्ट को पहले जो अभी हमने लिखा है, ताकि कंटिन्यूटी हमें दिखे क्वेश्चन में। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और हम क्या करेंगे, दोनों साइड अब क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ। तो दोनों साइड जब हम क्यूब लेंगे तो हमें यहाँ लिखना होगा x प्लस 1/x का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब। यहाँ होगा हमारे पास, इसे एक्सपेंड करते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x 3ab, ओके, जिसे हम बोलते हैं, और मल्टीप्लाई x प्लस 1/x, और इधर इज इक्वल टू में इसका क्यूब जो कि हो जाता है 27। ओके, यहाँ x से x हो जाता है कैंसिल, और यहाँ हमारे पास बचता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ये 1 में ऐसा कर देता हूं। ओके, और यहाँ बचता है 3। अब x प्लस 1/x तो हमारे पास वैल्यू है जो कि कितनी है, 3, तो हम उसकी जगह यहाँ रखते हैं 3 और यहाँ लिखते हैं 27। फिर से लिखते हैं हम यहाँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 27। ओके, और फाइनली हम आंसर वाली स्टेप लिख रहे हैं और हमारा आंसर आ चुका है।
ये हो गया 27 माइनस 9 जो कि किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो हमने निकाला एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 18 के बराबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था। हमने क्या करा, जब हमको स्क्वायर वाले फॉर्म में दिया था तो हमने x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने पे ध्यान दिया। जब उसकी वैल्यू आ गई तो दोनों साइड क्यूब करा और फिर सारा प्रोसेस सेम ही था। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ओके, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ये क्वेश्चन भी हमारे 8th क्लास पे ही बेस्ड है। ठीक है, 9th में भी है, तो मैंने इनको आखिरी में इसीलिए लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा और फिर आगे आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं बस समझाऊंगा कि करना क्या होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 103 और यहाँ दिया हुआ है 97, तो हमको आइडेंटिटी यूज करते हुए इन्हें सॉल्व करना है। तो पहले हम इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट तो करें। तो हम देखते हैं कि यार ये 103 को मैं क्या 100 प्लस 3 लिख सकता हूं। हाँ जल्दी बोलो, लिख सकता हूं, कोई गलती कर रहा हूं? ओके, लिख दिया। ठीक है, अब 97 को क्या मैं 100 माइनस 3 लिख सकता हूं? ठीक है, हमको ऐसा देखना है कि कोई कॉमन नंबर लेना है और उसमें उतना ही प्लस करें और उतना ही माइनस करने पे क्या हमारे ये दोनों नंबर हमको मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, हमारी एक आइडेंटिटी बन जा रही है। देखो हमें कोशिश पूरी यही करनी है कि आइडेंटिटी बनानी ही है। ठीक है, तभी तो सोल्व होगा। और उसने जब हमको बोला है कि यूजिंग आइडेंटिटीज करके ही सोल्व करो, तो आइडेंटिटी बनेगी, पक्का ही बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। अब तो आपको पता है अच्छे से कि सर जल्दी से a स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, और सर माइनस तो बीच में आएगा ही आएगा, और b का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाता है 1 2 3 4 और यहाँ पे हो जाता है क्या 9। ठीक है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, जल्दी से इसको भी देखते हैं कि यार ये तो एक जैसे ही नंबर हैं। ठीक है, क्या आइडेंटिटी बनेगी इसमें, क्या मैं इसे 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस, थोड़ा सा साफ करूं लिखूं, 100 प्लस 3 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। क्या दोनों सेम है? हाँ सर सेम है। क्या मैं इसे अब 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं। तो क्या आपको ये सेम लग रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी? यस सर लग रही है। तो बिल्कुल आपको उसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले से। ठीक है, इसका भी आंसर अब आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास है 97, क्या मैं इसे 100 माइनस 3 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। अच्छा एक चीज मेरे दिमाग में अभी आई, हर क्वेश्चन में यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है या 3 माइनस हो रहा है। देखो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चंस लिए उस वक्त मैंने ऐसा ध्यान दिया नहीं था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है, मेरा तो ये था कि मैं बस समझाना है बच्चों को, ये सब आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन में 3 ही प्लस होगा 3 ही माइनस होगा, या 100 ही होगा, 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ठीक है, इट जस्ट अ कोइंसिडेंस। सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए या उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने थोड़े से इजी क्वेश्चन लिए यहाँ पे, और ये 3 आना तो कोइंसिडेंस है, कमाल है। ठीक है, चलो यहाँ पे भी 100 माइनस 3 हुआ, तो अब आपके पास ये किसकी आइडेंटिटी है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो कि क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये था आज हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे एक वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप पक्का समझ में ही आया होगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहें मेरे चैनल पे। जल्दी ही लाने वाला हूं एक और वीडियो। थैंक यू।